ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सत्यवती दीदी, तिनसुकिया, आसाम, और आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी, पांडव भवन, दिल्ली। आदरणीय सत्यवती दीदी ने कहा है, ब्रह्मा भोजन खाने के बाद और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रहती है। ब्रह्मा भोजन खाने के बाद और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रहती। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, दीदी आप ज्ञान में कब आए? दीदी जी का उत्तर, हम 1959 में ज्ञान में आए थे। बाबा से मिले, मम्मा से मिले। बाबा ने बहुत नज़दीक से पालना की। बाबा से बहुत प्यार था। भोजन बनाते थे तो बाबा बहुत खुश होते थे। जब भोजन खाते थे तो बाबा बहुत प्यार की पालना देते थे। तीनों टाइम बाबा पहली गिट्टी मुख में देते थे, इतना प्यार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ब्रह्मा भोजन का महत्व क्या है? दीदी जी का उत्तर, ब्रह्मा भोजन अर्थात डायरेक्ट भगवान के यज्ञ का बना हुआ भोजन। वह भोजन बड़ा ही शक्तिशाली और पवित्र होता है। हम ब्राह्मण बच्चों को ही नसीब होता है। ब्रह्मा भोजन से हमारी पालना होती है। ब्रह्मा भोजन खाकर हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो अन्न का प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है, जिससे हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। मन बड़ा ही एकाग्र हो जाता है, किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं रहती। जब ब्रह्मा भोजन खाते हैं तो कोई दूसरी चीज खाने की इच्छा नहीं होती है। हम एकदम इच्छा रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या ब्रह्मा भोजन करने से संस्कार भी परिवर्तन होते हैं? दीदी जी का उत्तर है, ब्रह्मा भोजन से मन परिवर्तन होता है तो हमारा स्वभाव, संस्कार, वाणी, कर्म एकदम बदल जाता है। किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रहती है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन में बहुत बड़ी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बांधेली माताएं जिनके परिवार वाले पूरे ज्ञान में नहीं चलते हैं, वे अपना खाना बनाती है जिसे किसी ज्ञान में न चलने वाले ने यदि टच कर लिया तो क्या उसे ना खाए? दीदी जी का उत्तर, इस प्रकार का परहेज परिवार में रहकर संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या परिवार में लोगों की इच्छा अनुसार प्याज लहसुन वाला खाना बनाकर दिया जा सकता है? दीदी जी का उत्तर, कोशिश करे कि नहीं बनाए, कोई युक्ति रचे। यदि विवशता में प्याज लहसुन वाला भोजन परिवार के लिए बनाना पड़ता है जिसमें हमारी अपनी कोई रुचि नहीं है, तो उसका हम पर कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी सेंटर और मधुबन में रहने वाले भाई बहनों के खान पान के नियम में और घर गृहस्थ में रहने वालों के खान पान के नियम में कोई अंतर है या सभी के लिए एक ही है? दीदी जी का उत्तर, जो भी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, चाहे सेंटर में रहते चाहे बाहर रहते हैं, परिवार में रहते, नियम तो सबके लिए एक ही है। लास्ट क्वेश्चन, लाचारी स्थिति में खाते हुए बाहर के भोजन को दृष्टि देते समय क्या सोचना चाहिए? दीदी जी का उत्तर, उस टाइम बाबा की याद हो कि शरीर को चलाने के लिए भोजन खा रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर से कोई रुचि नहीं है, स्वाद के वश नहीं है। ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अभी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी ने कहा है, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन दे, अधिक नहीं। शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन दे, अधिक नहीं। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, दीदी आप ज्ञान में कब आए? बाबा से पहली बार कब मिले? दीदी जी का उत्तर, ज्ञान में मैं 7 वर्ष की छोटी आयु में ही माता पिता के साथ आई।
उस समय बाबा दिल्ली राजौरी गार्डन में आते थे। वहाँ माता पिता मुझे साथ ले गए तो पहली बार मैंने बाबा को देखा। सर्दियों के दिन थे। बाबा सबको चाय पिला रहे थे। हमारी मम्मी ने कहा ये चाय नहीं पीती। बाबा ने हंसी हंसी में जो बहुत बड़ी केतली थी वह हमारे मुंह के आगे कर दी और कहा, बच्ची चाय जरूर पिएगी। कुल्हड़ रखे हुए थे तो हमारी मम्मी ने उसमें चाय ली और हमें पिलाई। बाद में स्वास्थ्य के कारण डॉक्टर ने भी कहा यह चाय पिए। आज तक भी चाय सूट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी, दिल्ली में फास्ट फूड का कल्चर बहुत है, तो आप जिज्ञासुओं का अन्न की शुद्धि के बारे में कैसे अटेंशन खिंचवाते हैं? दीदी जी का उत्तर। कई आकर हमें कहते हैं कि हमारी एकाग्रता नहीं बनती है। हम उनको स्पष्ट करते हैं कि एकाग्रता न बनने का कारण आपका भोजन भी है। कई लोगों का अनुभव है, जब भोजन पर ध्यान दिया तो एकाग्रता सहज बननी शुरू हो गई। हम माताओं को बताते हैं कि आप बच्चे को पैसे देते हैं कि कैंटीन पर जाके खा ले, लेकिन ऐसे खाने से उसके मन की चंचलता बढ़ रही है। जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं या जितने भी फास्ट फूड है, ये स्वास्थ्य को तो खराब करते ही हैं, साथ साथ मन की चंचलता को भी बढ़ाते हैं। इसी कारण से विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और बड़ों का योग में भी मन नहीं लगता है। अन्न का बहुत असर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी, आजकल के बच्चे शुद्ध भोजन के प्रति तर्क वितर्क बहुत करते हैं, ऐसे में क्या करें? दीदी जी का उत्तर है, आध्यात्मिकता से जीवन की सत्यता को सहज समझ सकते हैं। तमो प्रधान भोजन का प्रभाव हमारे मन के ऊपर, विचारों के ऊपर पड़ता है। भगवान अपनी रचना को सुख देता है, दुख नहीं देता है। दूसरी बात, तमो प्रधानता हमारी दिव्यता को सामने नहीं आने देती है। तमो प्रधान भोजन खाने पीने से हम सिर्फ टेम्पररी हेल्दी होते हैं, लेकिन हैप्पी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ हेल्दी ही नहीं, हैप्पी भी होना चाहते हैं। साथ साथ चरित्र को भी ऊंचा उठाना चाहते हैं। हम उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ की बातें बताते हैं कि जीवन में अन्न संग संतुलित दिनचर्या के साथ साथ शुद्ध विचारों का बहुत महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी, कई भाई बहनें स्वास्थ्य के प्रति चिंता के कारण या अन्य किसी कारण से कई बार खाना नहीं खाते हैं, इसमें बाबा की श्रीमत क्या है? दीदी जी का उत्तर, बाबा ने आज दिन तक उपवास के लिए नहीं बोला है। अगर कोई बच्चा बहुत बीमार होता था तो बाबा दृष्टि देकर मक्खन और छोटी सी रोटी दवाई की रीति से खिला देते थे, वो ठीक हो जाता था। बाबा ने कभी उपवास नहीं किया। हाँ, हजम नहीं कर सकता कोई बच्चा तो उसको फल दे देते थे, दूध दे देते थे। बाबा ने हमेशा बैलेंस रखने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी, दादियाँ मुश्किल से एक रोटी खाती है और एक चम्मच सब्जी खाती है, उससे शरीर कैसे चलता है? दीदी जी का उत्तर, उनके पास शिव बाबा से प्राप्त आत्मिक एनर्जी है। खुशी और अशरीरीपन के कारण शरीर इतना नहीं मांगता। जो जीभ के स्वाद के लिए खाता है उसको रहता है और चाहिए और चाहिए। पहले यज्ञ में भोजन के साथ पापड़ जरूर खाते थे, लेकिन एक बार बाबा ने कहा कि अभी थोड़े दिन पापड़ नहीं खाना, ताकि उसके बिना रह सके। बाबा किसी भी चीज़ के अधीन नहीं होने देते थे। दादियों के जीवन में यह अनुशासन शुरू से ही रहा, इसीलिए शरीर को जितना चाहिए वे उतना ही देती है और सदा हल्की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा की बताई भोजन पद्धति किस प्रकार की है? दीदी जी का उत्तर, बहुत अच्छी, शुद्ध, सात्विक, संयमी तथा प्रभु याद में रहते प्रसाद समान स्वीकार करने की है। बाबा कहते, बच्चे अपना योग इतना रखो कि आप सूक्ष्म भोजन द्वारा भी भरपूर अनुभव करो, ज़्यादा खाने की इच्छा ही ना हो। बाबा यहाँ तक कहते हैं कि आवश्यकता होने पर
मैं वतन में बुद्धि की रस्सी खींच लूँगा और आपको शुभी रस पिला दूँगा। अकाल भी पड़ रहा होगा तो भी आपकी हालत ठीक रहेगी। ऐसी भी परीक्षा हमारे सामने आ सकती है और हम पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक जीवन में आपको कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जो विशेष भोजन के द्वारा ठीक हुई हो? दीदी जी का उत्तर, मैं खाने पीने की शौकीन थी। बड़ी दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि ने सन 1976 में मुझे दिल्ली पांडव भवन भेजा। तब मैं बीए बीएड करके एमए के लास्ट पेपर दे रही थी। वहाँ मैं ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी के साथ रहने लगी। एक बार मुझे बुखार चढ़ गया जो 105 106 डिग्री से नीचे जा ही नहीं रहा था। फिर बड़े डॉक्टर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी तो बुखार उतर गया, लेकिन एकदम डाउन चला गया 96 97 डिग्री तक। इसके कारण शरीर की कमज़ोरी इतनी बढ़ गई कि मैं पलंग से उठ भी नहीं सकती थी, कुछ खा ही नहीं सकती थी। इसी बीच सद्गुरुवार के दिन संदेशी को वतन से बाबा ने कहा, बच्ची को मेरी याद देना, और मेरे लिए खास दृष्टि और फल भी दिया। तब ऑलराउंडर दादी ने मुझे संकल्प दिया कि आपको मैं जो फल दूंगी उसे जरूर खाना है। यंग एज होती है, अपनी टेस्ट होती है, तो एक बार आया मुझे नहीं खाना है। उसी समय दादी ने दृष्टि दी तो अंदर से ये पक्का हो गया कि मुझे कहना मानना है। मैं निश्चय से रोज वह फल खाती रही। बाबा की याद में खाया तो याद और निश्चय के कारण उस फल ने मुझे इतनी एनर्जी दी कि धीरे धीरे बुखार उतर गया, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, डॉक्टर की दवाई भी कम होती गई और मैं ठीक हो गई। तब मैंने समझा कि जब हम बाबा की याद में निश्चय से कोई चीज़ लेते हैं कि यह शरीर की ज़रूरत है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। वह सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी स्ट्रांग करती है। उसके बाद से मेरा डर निकल गया। पहले मुझे डर लगता था कि बीमार पड़ने पर कौन सेवा करेगा। बाबा हमारी पालना करने वाले हैं, हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते, पड़ेंगे भी तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा अंदर विश्वास हो गया। मुझे आज भी वह फल याद आता है। लास्ट क्वेश्चन, दीदी भोजन के प्रति दादियों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दीदी जी का उत्तर, गुलजार दादी हमेशा कहती थी, अपनी दिनचर्या बिगाड़ो नहीं, समय पर खाओ। हमने ये दादी से सीखा। दादी कहीं सेवा पर गई तो भी टाइम पर भोजन करती थी। दादी कहती थी, आधी रोटी खाओ पर समय पर खाओ, समय पर नाश्ता करो। दादियों को देखा, समय पर खाना है और सीमा में खाना है। इस प्रकार तबीयत को हमेशा ठीक रखना है। यही हम छोटी बहनों को भी सिखाते हैं कि बैलेंस रखकर चलना है, जितनी भूख है उतना ही खाना है। अच्छा, ओम शांति।